नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, लेकिन उसके पहले जो आपकी क्वेरी है उन सभी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि आपने अपने मन का बिजनेस यहाँ पर किया है जॉब छोड़ के, और इसमें अभी कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मदर फादर भी ज़्यादा खुश नहीं है, तो क्या ये डिसीज़न ठीक है? आगे चल के इस निर्णय से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पार्टनरशिप में करना चाहिए कि प्रोप्राइटरशिप में ही रहना चाहिए? तो यहाँ पर ये निर्णय आपके लिए सबसे अच्छा आपने अपने जीवन का लिया है। आपने इतना अच्छा रिस्क और इतना बड़ा काम बहुत ही अच्छे समय पर किया है। जब भी जीवन रेखा में इस तरह का परिवर्तन होता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा परिवर्तन जीवन में रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, जीवन शैली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, इन सभी चीज़ों में पॉजिटिव असर लेकर के आता है, पॉजिटिव अपग्रेडेशन लेकर के आता है। और यही अगर जीवन रेखा आपकी पहले ऊपर की तरफ होती फिर अंदर की तरफ ऐसे जाती तो फिर ये निर्णय आपके लिए गलत साबित होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्या कारण है जिससे ये निर्णय सही साबित होगा? तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तो उसके विषय में पहले बात करते हैं। तो जब भी हथेली में मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी होती है तो ऐसे जातक को अपने मन का सुन के ही प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को ही फॉलो करना चाहिए। उसी से लक जनरेट होता है, उसी से जीवन में तरक्की मिलती है और उसी से जीवन में खुशी या संतुष्टि मिलती है। मून लक बाहरी दुनिया लोगों से मिलने वाले एक्सट्रीम सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। यही रीज़न भी है कि फैमिली का सपोर्ट हो ना हो, लेकिन बाहर में आपको सबका सपोर्ट मिलेगा, और बर्थ प्लेस से दूर काम करने से लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। और सबसे मेन बात यह है कि चंद्र मन का कारक है, तो मन का किया गया काम अंततः सफलता देता ही है। तो आपके केस में ये हो रहा है कि ये जो लक लाइन है ये टूट रही थी, कमज़ोर हो रही थी, लेकिन जो आपने ये निर्णय लिया तो उससे ये लक लाइन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, कनेक्शन और इसका मजबूत हो गया है, और अब ये सीधे जुपिटर की तरफ देख रही है। जुपिटर की तरफ जाना या देखने के कारण फॉरेन कनेक्शन होना कंफर्म हो जाता है किसी भी काम से, यानी मल्टी सिटीज़ का काम हो जाता है या मल्टी नेशंस का काम या बहुत बड़े स्तर का काम होता है। दूसरा, जुपिटर कारक है पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ का, तो वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है, कंपटीशन में विजय प्राप्त करते हैं। और तीसरा, नॉलेज का भरपूर यूटिलाइजेशन होता है। पैसा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी पड़ जाती है पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ के सामने, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। दूसरा इसमें रीज़न ये है कि आपके हथेली में जो मरकरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, यानी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अवेलेबल है। अब जैसे ये मरकरी लाइन का हम जजमेंट लें तो ये मात्र 14 से 16 के एज के ही आसपास में जनरेट हो गया। तो यानी इसी उम्र से आपके अंदर एक तरह की लालसा रही है बिजनेस करने की, इंडिपेंडेंट वर्क करने की, या अपने खुद का एम्पायर खुद के दम से खड़े करने की, क्योंकि मरकरी इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या वो सारे काम जिसमें निर्णय आप खुद ले सके, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, आपके अंडर में दूसरे लोग काम कर सके, वो काबिलियत देता है। इसीलिए स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, बिजनेस लक या बिजनेस सेंस, इस प्रकार का मरकरी लाइन अच्छा देता है। तो ये डोमिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये इसने माइंड लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ गया है, तो यानी मस्तिष्क पे पूरा प्रभाव व्यापार रेखा का है आपके। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मनी ट्रायंगल बन रहा है, और मनी ट्रायंगल यानी धन भंडार, अर्थात पैसा अच्छा आना, रुकना और सदुपयोग होना। और तीसरा इंपॉर्टेंट कारक है इस डिसीजन में सफल होने का, आपका सूर्य का डिस्टर्ब होना। सूर्य पर्वत पे जब भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं, रेखाएं रुक रुक करके चलती है, तो इस कंडीशन में कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी नहीं मिलता, क्योंकि मन चाहा जॉब ही नहीं मिलता, या मन चाहा काम नहीं मिलता, या अगर वो जॉब भी मिल जाए तो मन चाहा परिणाम नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस नहीं मिलता, और मेहनत के बाद भी रिवॉर्ड, अवार्ड या क्रेडिट किसी काम का नहीं मिलता। सूर्य कारक है पिता के, तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद होता है, पिता से एक तरह से वाइस वर्सा वाला सीन होता है, आपको जो पसंद उनको नहीं, उनको जो पसंद आपको नहीं। तीसरा, किसी के लिए कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, यानी जान भी हथेली पे रख दीजिए, लेकिन जब सूर्य पे क्रॉस होता है तो अंततः बदनामी मिलती है, या फिर क्रेडिट नहीं मिलता है क्या, या फिर सामने वाला तवज्जो नहीं देता है कि आपने उनके लिए इतना किया या किसी के लिए कितना समर्पित रहे आप। तो जब भी क्रॉसेस के साइन होते तो एक झटके में लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इसका रेमेडी करिए, नहीं तो आप बिजनेस या कोई अलग काम चुनिए। तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न है कि जॉब में आपको ग्रोथ के कोई भी आसार है ही नहीं। तो ये तीन जो है मेन रीजंस हैं जिसके कारण ये डिसीज़न आपका सक्सेसफुल साबित होगा और 100% आपका लाइफ बहुत पॉजिटिवली चेंज होगा।
आपने पिछले साल ही इस तरह का जीवन में परिवर्तन किया तो इमीडिएट असर इसका नहीं आने वाला है। क्रॉस का साइन भी है आपके लक लाइन के ऊपर, जिसके कारण एक अनावश्यक चिंता या भय आपको आपके इस निर्णय के कारण रहने वाला रहेगा। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं कि मरकरी लाइन का कनेक्शन आपके लक लाइन को जो हो रहा है वो करेक्ट यहाँ पर आपको, अगर इसका जजमेंट लें यहाँ पर, तो अराउंड 30 के एज तक आते आते हो रहा है। तो यानी इस उम्र से 30 के एज से आपको इस काम में या बिजनेस में लाभ मिलने वाला है। उसके पहले भी लाभ मिलेगा, लेकिन उस स्तर का नहीं मिलेगा जिस स्तर का आप चाह रहे हैं या एक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका जो समय रहने वाला है वो देखिए, आपको आपका बेस मजबूत करने का समय है, आपके कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने का समय है, आपको आपके उस काम में जड़ तक जाने का समय है, क्योंकि मरकरी लाइन स्पेशलाइजेशन एंड स्किल्स को डेवलप करता है। तो फिलहाल अभी आप स्किल्स या नॉलेज या लर्निंग के ऊपर बेसिकली ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 30 के एज में जो है पॉजिटिवली चेंजेस होगा। और अगर हम देखें तो अनदर जो यहाँ पर आपकी ये जो लाइफ लाइन है, अगर इसका हम पॉइंट देखें कि ये कब डेवलप्ड हो रही है, तो करेक्ट ये भी 30 के एज में ही डेवलप्ड हो रहा है। तो 30 के एज से एम्पायर खड़ा होना या अंडर में बहुत लोगों का काम करना या बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये सारे कॉम्बिनेशन साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अभी का जो समय रहेगा वो मेंटली स्ट्रेस या एक प्रकार से चैलेंजिंग रहने वाला है। ये जो करंट ईयर है ये भी, और नेक्स्ट ईयर का हाफ भी, क्योंकि आइलैंड का जो साइन अवेलेबल है वो करेक्ट यहाँ पर आपको 27 से लेकर के 28 एंड हाफ के एज तक अवेलेबल है। तो इसीलिए पेशेंस रखना है, सेट एंड रेमेडी प्रेफर करना है ताकि कार्यों में आसानी हो, चुनौतियां अच्छे से झेल सकें। क्योंकि जब भी तिल का चिन्ह होता है आउटर मार्स पे तो एग्रेशन बहुत ख़राब देता है, नहीं तो हाइपर टेंशन वरीज के कारण एकाएक जीवन में स्ट्रगल स्ट्रेसेस आता है। तो हमको इन दोनों को मेंटेन करना, इन दोनों की नेगेटिव एनर्जीज़ को कम करना ज़रूरी है, ताकि अभी का जो समय है सरलता से बीत जाए। वरना ऐसे ऐसे लोग आकर ऐसी ऐसी उदाहरण दे जाएंगे जो आपने सुनी ना होगी। लेकिन वो चीज़ देखना भी ज़रूरी है ताकि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या साइकोलॉजिकल वे से आप स्ट्रॉन्ग हो सकें। लेकिन 100% एट द एंड आपको सक्सेस मिलेगा। बस आपको इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, रेमेडीज़ फॉलो करनी है, और कॉन्फिडेंस आपका रखने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो है ही आपके पास में क्योंकि मरकरी लाइन है। अब प्रश्न ये उठता है कि पार्टनरशिप में काम करें कि सोल प्रोप्राइटरशिप में करें। तो देख सकते हैं कि आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइंस हैं जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है। मून लक लाइन भी है जो बहुत बढ़िया जा रही है। और जहाँ तक फिंगर की बात करें तो ये फिंगर शॉर्ट नहीं होती, ये फिंगर लॉन्ग भी नहीं है, मिक्स फिंगर है। तो एडजस्ट करने की कैपेसिटी आपके अंदर ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में आप काम डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें आपको लक के अनुसार कोई एक प्रकार से नुकसान नहीं है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप पार्टनरशिप में भी काम करें तो 55 to 60% अपने पास ही रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी फिंगर शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। तो शॉर्ट फिंगर इमीडिएट एक्शन लेने पर फोर्स करती है, इमीडिएट लाइफ में चेंजेस करने पर बिलीव करती है। तो उस समय आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए तो ये चीज़ आप डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि मैरिज होने की कब संभावना है, तो देखिए पाम में आपके 2 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है जो 2 बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशन को दर्शाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन है वो 31 की एज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, 30 से 31 के मिड में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहना बहुत ठीक रहेगा कि 2023 के एंड में और या 2023 के हाफ होने के बाद में आपके मैरिज की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो इसलिए पार्टनर अच्छे रहेंगे। और वैसे भी सपोर्टिव लाइन होती है, मून लक लाइन होती है, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज ही होता है। तो इस कंडीशन में समझ सकते हैं कि पार्टनर का लक भी अच्छा रहने वाला है, बिहेवियर भी अच्छा रहने वाला है, साथ भी अच्छा रहने वाला है, इसीलिए कॉम्बिनेशन भी है। फाइनेंस के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा चिन्ह होता है। जितने भी आप पाम उठा लीजिए आज के समय में करोड़पति लोगों का 98% लोगों के हाथ में ये फॉर्मेशन मिलेगा या 100% में ही आपको मिलेगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा फॉर्मेशन में हल्का फुल्का चेंजेस होता है, पर मनी ट्रायंगल मेन होता ही है। तो ये दर्शाता ही है कि आपके व्यापार से या आपके पास ऐसा एक साधन है जिसमें आप अनंत पैसा कमा सकते हैं, तभी जाके मनी ट्रायंगल बनता है। तो इसलिए ये फॉर्मेशंस भी अवेलेबल है। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो इतनी कोई चिंतात्मक बात नहीं है। हाँ, तिल का जो ये चिन्ह है या सैटर्न की आड़ी रेखाएं हैं, ये हेडेक का इशू दे सकती है, माइनर एक्सीडेंट एंड वरीज दे सकती है। लेकिन हम इसका रेमेडी जब करते हैं तो जितने भी बला होती है, तकलीफ हो या रुकावटें होती है, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होना शुरू होती है, जिसके कारण लाइफ में ईजी हर चीज़ के रिगार्डिंग
हमको दिखने लगता है, ईजीनेस दिखने लगता है। तो इन दोनों पे मेनली वर्क करना है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी ऐसा मेन प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है, उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो जब भी फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में मिक्स होती है, यानी शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, तो इस कंडीशन में ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। इस कंडीशन में धैर्य भी देखने को मिलता है, तो फटाफट निर्णय भी लेते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, निर्णय लेना, अपने डिसीजंस प्लानिंग में चेंजेस करना, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी देखने को मिलना, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, एडजस्टिंग कैपेबिलिटी ठीक होना, ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में अच्छा है, तो अपने फैमिली के प्रति डेडिकेशन आपका ठीक रहेगा। और यहाँ जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, बहुत हल्के से लेवल की शॉर्ट है, लेकिन मर्करी माउंट का स्ट्रेंथ ठीक है, तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स में, मार्केटिंग स्किल्स व वर्क मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे तो कार्यों में देरी होना शुरू होगा, या एक प्रकार से फाइनेंस यानी मनी मैनेजमेंट वीक होगा। लेकिन इसके लिए आप एम्प्लॉयज़ भी हायर कर सकते हैं, पार्टनर भी रख सकते हैं। तो ऐसा मरकरी के रिगार्डिंग कोई बहुत तकलीफ परेशानी नहीं दिख रही है, जो एक अच्छी भी बात है बिजनेस लक के लिए। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, अपने तरह से काम करने की युति होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन है, इसलिए अपने मेहनत पराक्रम से बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। अपनी खुद की मेहनत कभी बेकार इस कंडीशन में नहीं जाती, और खुद के दम पे रॉयल्टी डेफिनेटली जनरेट कर पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ठीक हैं, लेकिन आड़ी रेखाएं भी ज़्यादा हैं, और ये आड़ी रेखाएं सैटर्न की आड़ी रेखा के कारण है। आड़ी रेखा रिश्तों में तनाव देती हैं या दूरियां देती हैं। क्यों? क्योंकि आपको होता है मूड स्विंग्स, कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाइए आप भी इवन जज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। तो जहाँ जिस दिन से आपने एक्सपेक्टेशन किसी भी रिलेशन से रखना बंद कर दिया और सिर्फ देना शुरू कर दिया, आपके सारे रिश्ते मधुर होना शुरू हो जाएंगे या मेंटेन रहेंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप नहीं है क्लियर कट, ये एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। इसमें डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवर थिंकिंग करते हैं निर्णय लेने में, यानी इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि दूसरों की सुने कि मन की सुन के करें। तो इसमें एक बैक में कहीं ना कहीं सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर डिसीजंस या रिस्क लेने में। फैलेंजस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो अगेन ये समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन करने के योगों को दर्शाता है। इस कंडीशन में रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व भी होता है, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर आगे बढ़ने की युति होती है। हाँ, एक कमी ये होती है कि अपने बात पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते, तो वो जो एक विल पावर है उसकी थोड़ी कमी ये दे रहा है, लेकिन कोई बहुत नकारात्मकता इसमें नहीं है। यव का चिन्ह होना बहुत अच्छा होता है, जीवन में आलिशान करके सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन, खान पान, भरपूर ऐशो आराम भरी जिंदगी होती है। कहीं से कहीं तक किसी भी लग्जरीज कंफर्ट्स की कमी नहीं होती है यव के साइन में। लेकिन अगर लाइफ में पीसफुलनेस या हैप्पीनेस चाहिए तो मेडिटेशन के साथ दान धर्म पूजा पाठ करना, रिचुअल फॉलो करना, स्पिरिचुअलिटी में इंगेज होना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी जाकर के जीवन में आत्मीय जो गुण है, शक्ति है, आत्मीय संपन्नता है, वो होता है अच्छा। क्योंकि यव का चिन्ह बाहरी दुनिया का तो सारा सुख दे देता है, आंतरिक अगर सुख चाहिए तो इसको जागृत करना ज़रूरी पड़ता है। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है, ये एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होती है। शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार के मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, और इसे बेसिकली एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल या गुड इंफॉर्मेटिव या गुड एनालिटिकल टाइप के नेचर पर्सनैलिटीज़ को भी बिल्ड करता है। तो स्क्वेरिश पाम लाइफ में एक्सट्रीम एफर्ट्स या एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हुए भी पाए जाते हैं, और वो हार्ड वर्क या एफर्ट बेकार नहीं जाता है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। यहाँ पर हम देखें जुपिटर माउंट पे, तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन होना बहुत ही अच्छी होती है। लाइफ में
कभी भी खराब समय नहीं देखने को मिलता। खराब समय का ये तात्पर्य है कि कल से अच्छा आज का दिन और आज से अच्छा कल का दिन ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कल से बुरा आज और आज से बुरा कल का दिन आएगा, ऐसा नहीं होता इसमें। क्योंकि ये रेखा जुपिटर से कंजंक्ट होती है तो एक ब्लेसिंग्स रहती है, पितरों की, पूर्वजों की, माता पिता की, गुरुजन की, ईश्वर की। तो इस कंडीशन में बस एक ही काम करना चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, धार्मिकता रखनी चाहिए, दयालुपन रखना चाहिए, चरित्र अथवा चित्त यानी मन साफ रखना चाहिए। बस इतना आप करिए, ये प्रोग्रेस लाइन आपको कभी खाली बैठने ही नहीं देगी। इतना एम्बिशियस बनाती है, इतना जुनूनीपन देती है, इसीलिए तो ये रेखा कभी भी व्यक्ति को खाली रहने ही नहीं देती। हमेशा बिजी रहते हुए, किसी काम में इंगेज होते हुए, कोई नया वर्क करते हुए, नई प्लानिंग करते हुए, नए डिज़ायर रखते हुए पाए जाते हैं। आप अपना पास्ट उठा के देखिए, आपने जो जो चाहा वो सब एट द एंड आपके पास हुआ, मिला आपको। तो इसीलिए ये रेखा कभी भी लाइफ में ख़राब समय नहीं आने देती है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ऐसा। और ये पहले जो निकला था, ये निकला था आपको 17-18 के एज में, यानी उस समय बहुत बड़ा कोई इच्छा मनोकामना आपके अंदर आया, उस पर काम किया आपने। फिर दूसरी ये रेखा निकली आपको 23-24 में, तो उस समय भी आपने रिस्क लिया या इनिशिएटिव लिया, और फिर इंडिपेंडेंसी होना उस समय से धीरे धीरे शुरू हुआ। इंडिपेंडेंसी यानी खुद से डिसीजन लेना, काम करना। और जो आड़ी रेखाएं हैं वो आध्यात्मिक, दयालु व धार्मिक किस्म की प्रवृत्तियों को अच्छा दर्शाती हैं, और इसी कारण से बच्चे लायक निकलते हैं, माता पिता को भरपूर सेवा दे पाते हैं, खुशी जीवन में, घर परिवार में अच्छा देखने को मिलता है। शनि की स्थिति में तकलीफ किधर आ गई, इस तरह की आड़ी रेखा के द्वारा आ गई। ये क्या करता है, इस प्रकार की आड़ी रेखा इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो कौन सी बात बुरी अच्छी लग जाए जो कहा गया, वो इसी कारण से कहा गया क्योंकि इसमें मूड पे सारी चीज़ें फिर डिपेंड होना शुरू हो जाती है। दूसरी बात, ये चिंतन मनन बहुत कराता है। तो बेफिजूल का चिंता करना, लोनलीनेस या सैडनेस कई मरतबा फील होना, या अननेसेसरीज वरीज कैरी करना, या कौन से इमोशंस में इमीडिएट आप आ जाएं ये आपको भी नहीं पता। तो ये क्या करते हैं, इस कंडीशन में संतुष्टि नहीं होने देते किसी काम से, और इवन कोई काम पूर्ण भी नहीं हो पाता है। हालांकि आपको तो जुपिटर का सपोर्ट आ रहा है तो इतना प्रॉब्लम आपके केस में नहीं आएगा, लेकिन मूड स्विंग्स या इमोशनल हर्ट तो ये फॉर्मेशन कराती है। इसका जो सजेशन है या रेमेडी है व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन जो जुपिटर को इम्प्रूव करने का काम करेंगे, जैसे डोनेशन या धार्मिक काम, उसी से आपका जो सैटर्न की स्थिति है वो भी डेफिनेटली अच्छी होगी। इसके अलावा जो अनदर यहाँ पर लाइन है, ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन्स होती है। भाग्य में, अपॉर्चुनिटीज़ में, पैसा आने में, ऐसी सारी चीज़ों में कमी नहीं होती। ये सारी स्थितियों को ठीक रखता है। बस ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस में कमी देता है। इसके अलावा बीच में इस तरह की रेखा विद्या रेखा होती है। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं, कंसल्टेंसीज के काम से लाभ मिलता है। इधर पे वी सिंबल का साइन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती। गुरु भी ऐसे ही आप जैसे जातक चुनते हैं या बनाते हैं जो लॉजिकल वे से सारे आंसर कर रहे हों, बता रहे हों तथ्यों के साथ में। और सूर्य की स्थिति में दिक्कत इतनी सी है कि इधर आड़ी रेखाएं जो है वो आपकी जो सन लाइन है उसके ऊपर भारी पड़ रही है। तो इस कंडीशन में काम से बहुत जल्दी मन उबता है अगर एक ही तरीके का काम करते जाएं। शिकायत ये रहती है जीवन में कि बहुत काम किया, बहुत एफर्ट डाला, क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, एक्सपेक्टेड सक्सेस या गेंस नहीं हो रहे। अपने नाम से कभी काम भी नहीं करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में नुकसान होता है। तो यहाँ पर सन रेमेडी भी प्रेफर आप करिए। और इसके लिए सबसे पहले तो अपने जितने भी रिश्ते हैं, पिता से, बड़े बुजुर्ग से या पिता समान जितने भी लोग हैं उनसे सबसे अच्छे से बना करके रखिए। जितने हो सके लीगैलिटी में वर्क करने की कोशिश करिए, यानी गवर्नमेंट से भी रिलेशन अपने ठीक रखिए। और रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन खुद ब खुद मेंटेन करना शुरू करिए, यानी प्रिंसिपल बनाइए और उसको फॉलो करिए। तो ये कुछ इनिशिएटिव रहेगा आपका सन लाइन या सन माउंट को इम्प्रूव करने का, जो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आपको देगा, लेकिन एट द एंड सक्सेस डेफिनेटली आएगी। और सक्सेस कैसे आएगी? रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, गुडविल, वेल्थ, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। दूसरा, गायत्री मंत्र कर सकते हैं रेगुलर बेस्ड, और इसके अलावा सैटर्न को ही इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उससे भी स्थितियाँ बहुत हद तक आपकी ठीक रहेगी। आपके सूर्य पे वी सिंबल का साइन है, तो रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, खर्चे लोगों के उठाते हैं, खर्चे खूब करते हैं, इसलिए पैसा भी अधिक आता है। इस फॉर्मेशन का नियम है अधिक खर्च अधिक आय, इसीलिए
जीवन में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाती है क्योंकि खर्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खर्चे कहीं भी करें, अपने प्रॉस्पेरिटीज़ में, अपने प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ करने में, अपने वेल्थ को इंक्रीज़ करने में ही करें। ऐसा बायफोरक का साइन यशस्वी योग को निर्मित करता है। तो यश प्राप्ति होने के योग, कीर्तिमान स्थापित होने के योग निर्मित होते हैं। इस प्रकार की रेखा एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टीज़ दे जाती हैं। और वहीं जो मरकरी लाइन कुछ है, ये बोलचाल की कला में माहिर हो व्यक्ति को कराती है। थोड़ी आड़ी रेखाएं हैं तो कई मरतबा कम्युनिकेशन से रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। कहना कुछ और जाते हैं, कह कुछ और जाते हैं, सामने वाला समझ कुछ हो रहा है। पार्टनरशिप में चीटिंग भी ये करवाता है या चीटिंग मिलने के चांसेस दे देता है। इसीलिए डोमिनेटिंग जो एक पावर है वो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए पार्टनरशिप में भी, वो इसीलिए स्टार्टिंग में ही बताया गया। इसके अलावा ये इम्प्रूव तो हो रहा है, तो वेल्थ और बिजनेस लक और कम्युनिकेशन और एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में, ये चारों चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूव होगी। अभी जितनी भी रेखाएं हैं नीचे की तरफ से आ रही हैं, तो इसीलिए मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक या उनके प्रति डेडिकेशन अच्छा होता है। हार्ट लाइन में देखा जाए तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन बन तो रहा है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेटन रेमेडी एंड या तिल के रेमेडी से ये इश्यूज सॉल्व होगा, इसलिए चिंता करने वाली बात कोई है नहीं यहाँ पर। और हार्ट लाइन मेनली आपकी सेटन पे ही अधिकतर रुक रही है। तो आप जो है मनी माइंडेड हैं, करियर ओरिएंटेड है, सेल्फ सेंटर्ड है, फ्रीडम लवर है। इसी कारण से बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, केयर, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें शो करना पसंद नहीं है, इसलिए शो ऑफ भी नहीं है। पैसों को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस आप यहाँ पर पाए जाएंगे और कामुकता भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग आपको मतलबी भी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो फोकस है लाइफ का, जो मेन डेडिकेशन है लाइफ का, वो है पैसों के ऊपर और खुद के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें आप पहले सेटल करेंगे, देन आफ्टर दूसरी सारी चीज़ें करेंगे, दूसरे सारे चीज़ों पर ध्यान देंगे, जिम्मेदारियां पूर्ण करेंगे। और वैसे भी बायफोरक का साइन है ही सूर्य पे, तो जब पैसा आता है, सफलता आती है, तो जितने भी रिश्ते क्या क्यों ना ख़राब हो गए हो, किसी भी मानसिकता किसी की क्यों ना हो गई हो, वो सब ठीक हो जाती है। जब भी मस्तिष्क और जीवन रेखा मर्ज होकर के ऐसे चलते हैं, तो उस कंडीशन में ज़्यादा इंडिपेंडेंसी लाइफ में नहीं मिल पाती, या पूछ पूछ करके काम करने की आदत भी ये दे देता है। तो क्योंकि डिपेंडेंसी रहती है, बुद्धिमानी होते हुए भी एक प्रकार से रिस्क नहीं लेते हैं, एक प्रकार से करेज नहीं देता है ये, इस प्रकार से जब चिपका हुआ जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा हो। और जो छोटे छोटे आइलैंड, बहुत गड्ढे छोटे छोटे देख रहे हैं आप, ये हेल्थ इशू, कभी मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़, ये सारी चीज़ों को भी इंडिकेट करवा रहा है, कर रहा है। तो वैसे अब इसका कोई इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका 28 के बाद में, 28.5 के बाद तो और अच्छी स्थिति है, क्योंकि अभी की स्थिति में देखें तो मंगल का प्रभाव है जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बेचैनी दे रही है। लेकिन 28 के बाद में आप देखिए, एंड हाफ के बाद में कोई भी रेखा काटी नहीं रही, एकदम स्मूथली आपकी माइंड लाइन चल रही। तो इसीलिए ये निर्णय बहुत सही है आपका। और माइंड लाइन जब ऐसी स्ट्रेट होती है, शॉर्ट होती है, तो शॉर्टकट में काम कराने की युक्ति देता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं, डिसीजंस प्लानिंग्स अच्छे से कर पाते हैं, विवेकवान होते हैं। तो माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है, बट यस थोड़ा मेंटल स्ट्रेस अभी है, वो सेटन रेमेडी से डेफिनेटली आपका सॉल्व होगा। लाइफ लाइन में चेंजेस होना अच्छा है, बाहर की तरफ रेखा झुकना बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट भी देता है, या ट्रैवलिंग्स अच्छी होती है। जितनी भी सपोर्टिव लाइन है वो सब एक्टिव बहुत स्ट्रांगली हो रही है। 30+ से इनका जो असर है शुभ वो मिलेगा, जिसमें पार्टनर का, स्पाउस का, दूसरों का, अपनों का सपोर्ट आगे से मिलेगा। जितनी भी ऐसी रेखाएं हैं सब वरीज लाइन है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आती है। ये जैसे ही हमने सैटर्न के नेगेटिव असर को दूर किया, तो इस प्रकार की आड़ी रेखा या शुक्र पर्वत की आड़ी रेखा जो फैमिली इश्यूज या फैमिली स्ट्रेस, टेंशन दे रही है, इन सब से हमको मुक्ति होता हुआ देखने को मिलेगा। हेल्थ के लिए इतना विशाल या फैला हुआ मंगल अच्छा होता है, क्योंकि ये शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा अच्छा देता है। और शुक्र के ऊपर भी ऐसी सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। तो लग्जरीज कंफर्ट्स के हिसाब से शुक्र बेस्ट है। केतु का फॉर्मेशन सामान्य है। एंसिस्टर यानी अपने पूर्वज पितरों के नाम से भी डोनेशन करने से सडन गेन प्रोग्रेस होता है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखाएं ट्रैवलिंग्स के लिए और मून लकलाइन फॉरेन लैंड से मिलने वाले लाभ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और लेफ्ट हैंड में देखें तो माइंड लाइन यहाँ भी डिक्लाइन है, जो डीप थिंकर, हर बात के जड़ तक जाना, और मून लकलाइन यानी अगेन अपने मन या सोचे समझे किए गए काम से लाभ मिलना, और लाइफ लाइन में ऐसा चेंजेस, ये तीनों इंडिकेशन लेफ्ट में भी है। तो सही निर्णय लिया है आपने। और हल्का सा इमोशनल नेचर या सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी आपका मैरिज के बाद
इंक्रीज़ होगा। खर्चीलापन थोड़ा सा ज़्यादा है इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण, लेकिन वो सारी चीज़ों में भी अच्छा सुखमय परिवर्तन होगा, जिसके कारण खर्चों के बजाय इन्वेस्टमेंट आपका होना 30 के एज से शुरू होगा। तो ये सारी थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।